डियर स्टूडेंट्स, आज हम एंटी एरिथमिक ड्रग्स को कंटिन्यू करेंगे। इस सेशन में हम क्लास सेकेंड और क्लास थर्ड ड्रग्स को पढ़ेंगे। क्लास सेकेंड का देखते हैं पहले क्लास सेकेंड क्या है। इन क्लास सेकेंड वी हैव बीटा ब्लॉकर्स यानी कि ये बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, मीन्स दे ब्लॉक बीटा रिसेप्टर्स। हम इन्हीं का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स की प्रोप्रानोलोल एंड एस्मोलोल। हम इन्हीं का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि क्या है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ये इसमें हमें दोनों टाइप्स के बीटा ब्लॉकर्स इफेक्टिव होते हैं, मींस बीटा 1 रिसेप्टर्स को जो ब्लॉक करेंगे बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, और जो दूसरे होते हैं बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। मींस इसमें दोनों कार्डियो सिलेक्टिव और नॉन कार्डियो सिलेक्टिव दोनों हमें एंटी एरिथमिक इफेक्ट दिखाते हैं। अब हम इन्हीं का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि दे आर द बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स, यानी कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। दे शो देयर इफेक्ट ड्यू टू blockade of beta रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक करते हैं। अब उनके ब्लॉक होने से क्या होता है, बीटा रिसेप्टर्स के ब्लॉक होने से क्या होता है। नंबर फर्स्ट, दे डिप्रेस मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी मीन्स ये जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, इसकी जो कंट्रैक्शंस होते हैं ये उनको डिप्रेस करते हैं। मायोकार्डियल की कंट्रैक्टिलिटी ऑफ मायोकार्डियल सेल्स गेट्स डिप्रेस्ड बाय बीटा ब्लॉकर्स। दूसरा क्या होता है इनका इफेक्ट, एक तो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिप्रेस होती है, दे डिप्रेस ऑटोमेटिसिटी मीन्स जो इम्पल्स जनरेशन होती है हमारे हार्ट में ये उधर उसको भी डिप्रेस करता है। जो सेल्फ जनरेटिंग इम्पल्सेस होती है, ऑटोमेटिसिटी होती है हार्ट की प्रॉपर्टी, ये उसको भी इफेक्ट करता है। थर्ड, इट इफेक्ट्स, इट डिक्रीजेस कंडक्शन वेलोसिटी मीन्स नर्व इम्पल्स की जो वेलोसिटी होती है उनको भी ये डिप्रेस करता है। नेक्स्ट इफेक्ट क्या है इसका, इट डिक्रीजेस, नेक्स्ट इफेक्ट जो है इट डिक्रीजेस स्लोप ऑफ फेज 4 ऑफ एक्टिव एक्शन पोटेंशियल। मीन्स ये फेज 4 का जो स्लोप है उसको भी डिप्रेस करता है, यानी कि कार्डियक साइकिल में जो फेज 4 हमारा आता है उसके स्लोप को डिप्रेस करता है और अपना एंटी एरिथमिक इफेक्ट दिखाता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है, दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग activity means they show membrane stabilizing activity। membrane stabilizing activity का मतलब क्या है, that is they block propagation of action potentials across the cell membrane or nerve cells across the cell membrane। मीन्स ये एक्शन पोटेंशियल की प्रोपगेशन को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये एंटी एरिथमिक इफेक्ट आता है। दिस वाज अबाउट द
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। अब हम नेक्स्ट ग्रुप को लेंगे, दैट इज क्लास थर्ड। क्लास थर्ड में हमारे पास है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, दैट इज पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। मीन्स यहाँ पे वो ड्रग्स है जो कि पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं। इसमें हम एग्जांपल लेंगे एमियोडारोन की। एमियोडारोन, दिस इज अ पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। ये पावरफुल एंटी एरिथमिक ड्रग्स माने जाते हैं। दे हैव अ पावरफुल एंटी एरिथमिक इफेक्ट। अब हम इन्हीं का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये कैसे काम करते हैं? दे ब्लॉक पोटेशियम चैनल्स। ये पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं और प्रोलॉन्ग करते हैं एंड प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन इन एर्टिरियल एंड वेंट्रिकुलर मसल्स। यानी कि जब हमारा पोटेशियम चैनल ब्लॉक हो जाता है उससे क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन बढ़ जाता है, जो कि एंटी एरिथमिक इफेक्ट दिखाता है। दूसरा इफेक्ट क्या है इसका? नेक्स्ट इज दे ब्लॉक सोडियम एंड calcium channels. They block sodium and calcium channels and depress SA node pacemaker activity. मीन्स ये सोडियम चैनल्स और कैल्शियम चैनल्स को भी ब्लॉक करते हैं और ऐसे नोड जो कि हमारा पेस मेकर होता है उसकी एक्टिविटी को कम करते हैं। बिकॉज जो भी हमारे एरिथमियाज होते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ द चेंज इन द हार्ट बीटिंग। यानी कि जो हमारा एक्शन पोटेंशियल होता है उसमें अगर अल्ट्रेशन आ जाती है उसकी वजह से एरिथमिया क्रिएट होता है। और ये जो हमारा सोडियम चैनल या कैल्शियम का ब्लॉक, कैल्शियम का अंदर आना या सोडियम का अंदर आना, उससे क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे कि सोडियम का इफेक्ट क्या रहता है या कैल्शियम का इफेक्ट क्या रहता है। अब ये जो क्लास थर्ड ड्रग्स होते हैं ये सोडियम चैनल्स को भी ब्लॉक करते हैं और कैल्शियम चैनल्स को भी ब्लॉक करते हैं और हमारे ऐसे नोड ये जो पेस मेकर होता है उसकी एक्टिविटी को भी डिप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा हार्ट बीट्स आते हैं उनको कम करते हैं। और नेक्स्ट इफेक्ट जो इनका है, इट ब्लॉक्स द बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। मीन्स ये बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करते हैं, जो कि एडिटिव इफेक्ट होता है। क्या? क्योंकि बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो होता है ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो ज़्यादा, सिंपैथेटिक आउटफ्लो की वजह से जो एरिथमिया क्रिएट होता है तो उसको भी ब्लॉक कर देता है। ये बीटा ब्लॉकर्स को, बीटा रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक करता है। नेक्स्ट जो है इफेक्ट, इट प्रोलॉन्ग्स repolarization and refractory period in all cardiac tissue। मीन्स ये हमारे रिपोलराइजेशन पीरियड को भी प्रोलॉन्ग करता है, बढ़ाता है, और रिफ्रैक्टरी पीरियड को भी बढ़ाता है। रिफ्रैक्टरी पीरियड होने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज एन एक्शन पोटेंशियल, रिफ्रैक्टरी पीरियड मीन्स दिस वाला पीरियड, फेज सेकेंड जो होता है, फेज सेकेंड। ये जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ time in which the
cell cannot respond to new conducted stimuli। मीन्स ये जो रिफ्रैक्टिव फेज होता है, जिसको अब रिफ्रैक्टिव पीरियड बोलते हैं या पीरियड सेकंड जो होता है, ये उस टाइम को बढ़ाता है। मीन्स ये क्या करता है, it prolongs the refractory period in all cardiac tissue. This is about the mechanism of action of amiodarone. अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स देखते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स हर एक एंटी एरिथमिक ड्रग क्या है, ये खुद से ही एरिथमिया क्रिएट करते हैं। तो बाकी एडवर्स इफेक्ट्स देखेंगे हम कि नॉन कार्डिक एडवर्स इफेक्ट्स क्या है। Like it includes nausea, gastrointestinal disturbances, and hepatitis. These are the adverse effects associated with the potassium channel blocker. या दूसरे effects जो होते हैं, that is thyroid function के साथ ये interference करता है, thyroid functions, because it is an analog of the thyroid hormone। तो उसकी वजह से thyroid function में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ amiodarone। बाकी की डिटेल हम आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। थैंक यू।